दोस्तों आजकल जो केस बढ़ रहे हैं पति और पत्नी की, वो तीन ही मेन कारणों से बढ़ रहे हैं। वो आज मैं स्टेप टू स्टेप आपको समझा देता हूँ और प्रैक्टिकल यही अनुभव मिलेगा आपको। मैं 2 साल से कंटिन्यू आपके यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मैक्सिमम जो केस जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम जो केस आ रहे हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला आता है माँ का रिमोट। जी हाँ, चाहे वो पति की तरफ से हो चाहे वो पत्नी की तरफ से हो, पहला सबसे बड़ी बीमारी सबको यही लगी रहती है कि माँ का रिमोट के कारण से मेरा रिश्ता टूट गया है। सबसे मैक्सिमम रिश्तों में आप देखोगे, किसी में भी चाहे कंसल्टेशन पर्सनल बात करते हैं किसी भी केस से, तो उसमें मैक्सिमम ये आएगा साहब उसकी माँ की वजह से मेरा घर टूट गया, उसकी माँ का बार बार कॉल आता रहता था, बार बार उसके कहने की वजह से मेरा घर टूट चुका है। सेकंड, सोना बाबू के झूठे वादे। क्लियर कट है भैया, एडल्ट्री मामला। अगर जिस मैटर में एडल्ट्री मामला है तो भैया वो कभी नहीं सुधरने वाला, कितना ही कोशिश कर लीजिए आप, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सेकंड स्टेप आपको सबसे बड़ी 90% केसों में एडल्ट्री सबसे ज़्यादा आ रही है केस में, मैक्सिमम केसों में देखा जा रहा है। एडल्ट्री के ग्राउंड, जो एडल्ट्री के कांड हो रहे हैं, सोना बाबू के जो झूठे वादे होते हैं, भैया शादी के बाद है ना कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये बात सत्य समझ लेना, ठीक है ना। जो एंट्री किया है चाहे जो एंट्री कर रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारी तबाह करने, बसी बसाई ज़िंदगी को तबाह करने ज़रूर आया है। तो ये बात माइंड में कर लेना कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और फिर भी आपकी लाइफ में कोई सोना बाबू है, तो समझ लीजिए कि आपकी तबाही होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आने वाले तक में वो कंडीशन होगा कि तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। और थर्ड पॉइंट होता है कि झूठी धमकी। पति जैसे बार बार धमकियाँ देती रहती है कि पूरी खानदानी को फंसा दूंगी, खानदानी को फंसा दूंगी। एंड में कोई मेरा जैसा मिल जाता है तो कहता है कि चल बेटा आई जा, देख लेता हूँ तेरे को भी ढंग से। तो ये जो झूठे धमकियाँ होती हैं ना, उस चक्कर में एक तरह से उकसा देना, किसी को उकसा देते हैं ना अच्छे से, तो उकसाने के बाद वही स्टेप आ जाती है कि उसके न तो घर की ना घाट की, ये मैटर हो जाता है। 3 टॉपिक है जिसके कारण से आज की डेट पे पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। पहला एक रिमोट, जो सब में मैक्सिमम केसों में आ रहा है। सेकंड, सोना बाबू के झूठे वादे, जो हर किसी में आ रहा है। और थर्ड, जो कि झूठे धमकियां बार बार, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी परिसर 2, जो पहली स्टेप और सेकंड स्टेप, उनकी जोश के अंदर ही तो वो धमकियां देती है। तो उस सिचुएशन में ये उस वजह से 99 प्रैक्टिकल, ये कोई कानूनी की वीडियो नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है अनुभव, यही चीज़ें आ रही है आज की डेट पर। चाहे अब इसमें कोई भी देख लीजिए, माँ का रिमोट, चाहे लड़की की सास का देख लीजिए, क्योंकि वो भी ताने सुनाती रहती है उसको, लड़की को बार बार, तेरा बाप क्या दिया क्या नहीं दिया, ये चीज़ें हमेशा रहती है, ठीक है। उधर से उसकी माँ का रिमोट, तेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, बार बार फ़ोन पे लगी। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जिस बेटी का घर अगर माँ की कंटिन्यू जुड़ी रह रही है ना, तो उस घर का जाके हाल देख लेना कि उसका घर में भी उसी की माँ की चलती होगी, ठीक है। वहाँ सब दबके रहे होंगे, ये क्लियर कट है भैया। और जो बंदी खुद का घर नहीं बसा पाए ना, एंड में जाके उसका उस जिस घर के लिए वो छोड़ रही है, जिस माँ के लिए उसका रिश्ता तोड़ रही है ना, वो भी निश्चित है कि उस घर में उसके भाइयों की खानदानी का कोई का घर नहीं बसने देगी। ये 101% सत्य है। जितने भी केस प्रैक्टिकल देख लेना, जो खुद का घर नहीं बसा सकी, वो कभी अपने खानदानी का किसी का घर नहीं बसने देगी। एंड में उसको वहाँ से भी लात पड़ेगी, सीधा सर निकलेगी और कुछ नहीं होने वाला, किधर की भी नहीं रहेगी। एंड में एक ही हाल होगा, घर की ना गांठ की। ये सिचुएशन 100% होने वाली है। तो भैया घर बसाने योग्य होते हैं वो चीज़ें, कभी भी अपने घर की और पर्सनल ससुराल की बातें कहीं इंटरफेयर नहीं करती हैं, क्योंकि ये अच्छे से पता है जिस माँ के रिमोट से जो लड़की या लड़का चल रहा है ना, वो भी किसी दूसरे घर से शादी होकर आई है, उस घर में तो जन्म नहीं लिया। हाँ, वो गलती है कि जो पिता लोग हैं वो उनकी बातें सुन के उनके एडजस्ट कर लिए। आज की जनरेशन उन चीज़ों को कभी एडजस्ट नहीं कर सकती है, ये माइंड में बात फिट कर लीजिए आप। तो ये सिचुएशन मैक्सिमम केसों में आ रही है आज की डेट पे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा आया है तो भैया सबसे पहले फ्री हो जाए, नहीं तो पूरी लाइफ आप ना मेंटल हरासमेंट होते रहोगी, कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और एंड में भी जो ये हवा में उड़ने वाले होते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, एंड में भी इनका निचोड़ आ ही जाता है सामने। तो दोस्तों केयर करिए। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर आपका सोना बाबू के वादों पे चलने वाला, माँ के रिमोट से चलने वाला है, तो बड़ा अच्छे से गेम खेल लीजिए। फिर आराम से सोच लीजिए कि इससे एंड तो होना ही है, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी एंड होगा, साथ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। जिसको घर की टेंशन नहीं है, अपना घर खुद को नहीं समझ पा रही है, तो उस सिचुएशन में भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ तबाह होना निश्चित है। और तबाह कब होती है? जब आपकी उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। मैक्सिमम जो केस होते हैं 98%, वो केस तभी होते हैं जब आपकी उम्र इस एज पे होती है। तो दोस्तों यही कारण है, मेन कारण रिश्ते टूटने का, और कोई कारण नहीं है। आज की डेट में दहेजों की डोरी की डिमांड कुछ नहीं होती है, ठीक है। कब होती है? ये जब शादी होती है,
इंडियन कल्चर में आप देख लेना, किसी भी लड़की की कोई शादी हो रही है तो उसमें पहले ही डिमांड हो जाती है स्टार्टिंग में, बाद में कोई डिमांड नहीं होती है। अब जब भैया आप ऐसे से औकात से ज़्यादा लड़का ढूंढोगे तो फिर तो भैया पैसे तो लगेंगे। ये है कि लोगों ने सिस्टम बना दिया। अब ये जो देने वाले होते हैं उनके भाइयों को भी देख लो, कोई अच्छी पोस्ट पे है, सरकारी कोई नौकरी है, तो भैया वो भी इतनी डिमांडें कर रहे हैं। ठीक है, वो तो टिट फॉर जैसे को तैसा, जैसे आप मांग रहे हो तो दुनिया को देना पड़ रहा है, आपको दे रहे हो तो आप दूसरे भी दे रहे हैं। ये खेल है ना। मैन स्टार्टिंग जो शादी होती है ना वहीं से कंट्रोलिंग होना चाहिए इस पर, तब जाके कुछ सिस्टम समझ आएगा। बाद में तो फिर उसको जो दे दिया जाता है शादी में, और उसके बाद जो उनके हस्बैंड होता है वो कंट्रोलिंग नहीं होता ना, तो उसके बाद ये झूठे केस होते हैं। अदरवाइज अब भी प्रैक्टिकल में नहीं मांगा जा रहा कि आफ्टर मैरिज उससे ताना दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शादी के टाइम में होता है, उसके बाद उनकी कंट्रोलिंग नहीं होती है तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। ये प्रैक्टिकल